Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतखंड बहुत ही हृदय को छूने वाली, मार्गदर्शन करने वाली और अपने आप को झंझोड़ने वाली लीला चल रही है। महाप्रभु और महाप्रभु के संगी ऐसा दिव्य प्रेम इस संसार में अपलावित कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी बारीकियां भक्ति की उजागर कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत ज्ञानप्रद बात है। जीवन जीना कैसे है, क्या हमारा आव भाव होना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, इसको दर्शा रही है। प्योरिटी किसको कहते हैं, कहां तक, कितना, क्या लक्षण है प्योरिटी का, हम ये सब बारीकियां सीख रहे हैं। सीख रहे हैं, अब उसे जीवन में अमल करने का भी समय है। हमने पढ़ा कल किस प्रकार एक ब्राह्मण आके महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे से निंदा हो गई है, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। यानी कि वो कितना सीरियस है भक्ति में। उसके लिए कितनी सीरियस बात है ये कि उससे अपराध हो गया है, अब उसके भविष्य खराब है, ऐसा वो कहता है। वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। उसको क्लैरिटी है कि मेरा विनाश हो जाएगा, मेरा विनाश हो जाएगा क्योंकि मैंने निंदा करी है। तो कितनी बारीक बात है। उसके लिए भक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम सब ने इससे ये लेसन लिया कि हम भी भक्ति के प्रति इतना सजग हो जाएं, हमें भी समझ में आने लगे कि विनाश का मार्ग है अगर हम वैष्णव निंदा पे चले गए तो। फिर हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार देवानंद पंडित महाप्रभु से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी उनकी पहले। तो इस पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे, क्योंकि महाप्रभु में पर्याप्त श्रद्धा नहीं है, उसके कारण वे उनसे दूर रहते थे। तो हमने सुना कि अगर पर्याप्त श्रद्धा ना हो तो ही व्यक्ति दूर रहता है, और जिसमें श्रद्धा है वो कोशिश करेगा हर प्रकार से संग लाभ लेने की। तो यहीं से हम आज की क्लास को आरंभ करेंगे। कितनी बारीक बारीक चीजें हैं जिसको हम अपने जीवन में
रिकंसाइल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि मेरी मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है, मेरे मन में क्या विचार आते हैं। तो यहां लेखक लिख रहे हैं, महाप्रभु के सन्यास लेने के बाद देवानंद पंडित को वक्रेश्वर पंडित का निकट संग प्राप्त हुआ। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के अतिशय प्रिय थे। जैसे ही वे नृत्य आरंभ करते, तुरंत क्रंदन, कंपन, स्वेद, हास्य, गर्जन, मूर्छा जैसे लक्षण उनकी देह में प्रकट हो जाते। देव इच्छा से एक समय वक्रेश्वर पंडित देवानंद पंडित के घर रहने आए। देवानंद पंडित श्री वक्रेश्वर के तेजस्वी रूप एवं अटूट भगवत भक्ति से प्रभावित हो गए। वे सच्चे मन से वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने लगे। जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते तो देवानंद हाथ में लाठी लेकर भीड़ को उनके निकट आने से रोकते। जब दिव्य उन्माद में वक्रेश्वर पंडित मूर्छित होकर गिरते तो देवानंद पंडित उन्हें अपनी भुजाओं में थाम लेते। वे अत्यंत नम्रता एवं भक्ति पूर्वक वक्रेश्वर पंडित के शरीर पर लगी धूल को अपने शरीर पर लगा लेते। फलस्वरूप देवानंद पंडित के चित्त में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति गहन श्रद्धा जाग उठी। यह घटना पुराणों के इस कथन को पुष्ट करती है कि भगवत भक्ति केवल किसी शुद्ध भक्त की सेवा से ही प्राप्त होती है। देवानंद पंडित पुण्यवान तथा भले ब्राह्मण थे। संसारिक वस्तुओं से विरक्त एवं इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण था। बचपन से ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था। इन सद्गुणों के होते हुए भी उनके चित्त में महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्त की सेवा को स्वयं भगवान की सेवा से भी महान बताया गया है। भागवतम में भी कहा गया है, भगवान की सेवा द्वारा जीवन की सिद्धि प्राप्त करने में संदेह हो सकता है, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा से निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो हमने देखा कि देवानंद पंडित एक पुण्यवान ब्राह्मण है। पुण्यवान मतलब बहुत से पुण्य अर्जित किए हैं उन्होंने। बचपन से भागवतम पढ़ते थे, भक्ति के और कार्यों में भी लगे रहते होंगे, लेकिन भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, महाप्रभु में कोई श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा कहां से आई? एक भक्त से प्रेम हो गया, महाप्रभु से नहीं हुआ, लेकिन महाप्रभु के भक्त से हो गया। जैसे ही महाप्रभु के भक्त से हुआ, धीरे धीरे महाप्रभु से भी होने लगा। यही मार्ग है। यहां चैतन्य भागवत कह रही है, भागवतम का रेफरेंस दे रही है कि यदि कोई भगवान का भक्त है तो हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए उससे। संदेह है कि वो ठीक जगह जा पाएगा कि नहीं, संदेह है, डाउट है। लेकिन अगर वो किसी शुद्ध भक्त का सेवक है, शुद्ध भक्त से उसको प्रेम है, तो फिर निश्चित है, ऐसा लिख रहे हैं लेखक कि भागवतम कह रही है निश्चित है उसका सक्सेसफुल होना। तो देवानंद पंडित वक्रेश्वर पंडित के प्रति स्नेहिल हो गए और उनकी सेवा करने लगे। कैसे? जिस प्रकार की सेवा उनको चाहिए वैसे। मूर्छित होकर गिरते थे तो हाथ से उनको थाम लेते थे, डांस करते थे तो डंडा लेके साथ में रहते थे कि कोई इनको छुए नहीं, भाई दूर रहो, अभी प्रभु डांस कर रहे हैं।
तो मेन इशू क्या है, मेन हृदय में इच्छा क्या है? इच्छा है वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने की। उनकी भक्ति में सहयोजक है, जो वो करना चाहते हैं उसमें हमारा सहयोग है। ये मूड है देवानंद पंडित का। भक्त की सेवा नाना प्रकार से की जाती है। वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु हुआ उनकी पर्सनल सर्विस, किसी सौभाग्यजन को ही मिलेगी। और एक है वाणी सेवा, ये और भी सौभाग्यशाली जीव को मिलेगी। जो उन्होंने आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन करना, इसे बोलते हैं वाणी सेवा। एक है ग्रंथ भागवत, एक है पुरुष भागवत। नित्य भागवत सेवया, नित्य ही सेवा करनी चाहिए। तो यहां वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, ये सिद्धांत है, भागवतम का प्रमाण है, देख लीजिए। ये बात सच है। हमें भगवान से उतना स्नेह नहीं हो ही नहीं सकता। जिसको स्नेह है वो, उसको फील ही नहीं होता उसको स्नेह है। प्रेम मेरा स्वभाव ये ही प्रेम मेरा संबंध। प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का ही संबंध है। वो क्या कहता है? मोह नहीं कृष्ण प्रेम गंधा। मेरे में तो प्रेम की गंध भी नहीं है, मतलब खुश गंध ही नहीं आती मेरे में कि कोई प्रेम है। उसको लगता है उसको प्रेम ही नहीं है, औरों को ज्यादा प्रेम है, मेरे को तो प्रेम ही नहीं है। ये प्रेम का स्वभाव है। पर अगर किसी को लगे मैं कितना प्रेम करता हूं, देखिए देखिए, मैं सुबह उठता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, देखिए देखिए देखिए, तो चैतन्य चरितामृत कहती है उसको प्रेम नहीं है, उसको अपने से प्रेम है, उसको प्रेम नहीं है। और जो कहे मैं तो कुछ करती नहीं, मेरे मतलब सच्ची में वो फील करके बोले, वास्तव में उसी को प्रेम है। प्रेम मेरा स्वभाव यही प्रेम मेरा संबंधा, सही माने मोए नहीं कृष्ण प्रेम गंधा। मेरे में गंध भी नहीं है। तो हम अगर बोले हमें कृष्ण से प्रेम है, तो ये वास्तविकता नहीं है, सत्य तो नहीं है। हमें भगवान से कहाँ प्रेम है अभी? अभी भी कोई इंद्र तृप्ति की चीज आ जाती है कृष्ण सेवा के बीच में, तो हम हो सकता है विचलित हो जाए। अभी भी अपने लिए सोचने लगते हैं। प्रेम का तो स्वभाव है, वो अपने लिए सोचेगा ही नहीं, वो तो पीछे पीछे चलेगा, पीछे पीछे चलेगा। इसको थोड़ा कॉन्टेक्सचुअल लेके समझने का प्रयास करते हैं। मान ले हमें किसी व्यक्ति से प्रेम है, मान लीजिए कोई भक्त है, कोई शुद्ध भक्त है, कोई जैसा भी है, किसी से प्रेम है, हम अपने बारे में विचार ही नहीं करेंगे, हम उन्हीं के बारे में विचार करेंगे ना। जैसे एक हम कई बार उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक स्त्री को पुरुष से प्रेम हो जाता है या पुरुष को स्त्री से प्रेम हो जाता है, तो वो पुरुष अपना विचार नहीं करता फिर कि उसको कितना कष्ट हो रहा है, वो उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगता है। कार्य क्या करने लगता है? बोलने भी लगता है, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, ला तोड़ के ला जा। वो ला सकता है क्या चांद? नहीं, पर वो बताना चाहता है कि मैं नामुमकिन कार्य भी करने का प्रयास करूंगा तुम्हारे लिए, जो नामुमकिन है।
वो भी करने का प्रयास करूंगा। वो ये कहना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि चांदी ले आएगा वो। जब हम अपने विषय में सोचना बंद कर दें, लाभ का भी, अपना लाभ अपनी हानि भी, बहुत बारीक है, बहुत बारीक। तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु जी, हम तो नहीं सोचते ऐसा। हम सोचते हैं। हम अनुयायी अगर बनना चाहते हैं, सच्चे महाप्रभु के सच्चे अनुयायी, तो फिर जो महाप्रभु करते हैं, आप देखिए थोड़े दिन पहले महाप्रभु जा रहे थे चेक नाका, महाप्रभु के साथ भक्त जा रहे थे, वो चेक नाका पे महाप्रभु चले गए, भक्तों को वहीं छोड़ गए और बोले मेरे साथ नहीं है। या दर्शन करने गए तो सब लोग बोले हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, पहले प्रभु जी जाएंगे, पहले महाप्रभु जाएंगे, हम पीछे से करेंगे, पहले महाप्रभु को करने दीजिए। जैसे महाप्रभु भाग के जगन्नाथ जी मंदिर चले गए, भक्त पीछे खड़े हैं। कोई ये नहीं कह रहा अरे हमें भी, हम पहले जाना चाहिए हमको, हमें भी दर्शन करने हैं, हमें भी दर्शन करने हैं, हमें भी दर्शन करने हैं। ओहो, मैं बेनिफिट नहीं ले पाया, मैं पूरा लाभ नहीं ले पाया, हमें ना थोड़ा पहले आना चाहिए था। सोचिए कि ये कितना बारीक है। महाप्रभु के भक्तों ने ऐसा कभी नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए कई बार हम सीनियर को भी बोलते हैं हम चल, हमें जाना, आप नहीं जाए कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। हम कितने सेल्फिश हैं। चैतन्य भागवत आईना दिखा देती है। ओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओ यस, ये भी मेरे अंदर एक बात रह गई थी, ओ हो मैं तो भूल गया था। मैं तो अपने से बाहर ही नहीं आ पाता। क्यों? बचपन से हमें ये इनग्रेन किया गया है ना, अपने बारे में सोचो। पर दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है। जब हम शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो श्रीमद् भागवतम कह रही है कि हो सकता है भगवान की सेवा में आप भगवत धाम जा पाओ, संदेह है, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा से निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है। 100% निश्चित का मतलब है ना, निश्चित मतलब निश्चित। भैया डाउट नहीं है इसमें। तो डाउट किस में है? बोल रहे कृष्ण की सेवा में डाउट है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला। भक्त सेवा परम सिद्धि। इसलिए हो सकता है हमें भगवान से प्रेम ना हो, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? जिसको प्रेम है। हम थोड़े दिन पहले बोल रहे थे, परम पूज्य राधेनाथ स्वामी महाराज बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ यू लव कृष्ण, है ना? याद होगा आप सबको। लेकिन फिर भी कलयुग है, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। मंदमती, भागवतम ही कह रही है कि कलयुग में मंदमती है ना, हम सबकी। फिर रिवाइज करना चाहिए इसलिए बार बार। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, अगर आप बोलते हो यू लव कृष्ण, तो तीन चीजें समझ लो। अगर ये तीन चीजें कर रहे हो देन यू लव कृष्ण। पहला, इफ यू लव दोज हु लव कृष्ण, अगर आप उन्हें प्यार करते हो जो कृष्ण को प्यार करते हैं। दूसरा, इफ यू लव दोज हु आर ट्राइंग टू लव कृष्ण,
आप उनको प्यार करते हो जो प्रयास कर रहे हैं कृष्ण को प्यार करने का। और तीसरा, यू लव दोज whom कृष्णा लव्स। आप उनको प्यार करते हो जिनको कृष्ण प्यार करते हैं। अगर ये तीन परिभाषाएं आपके हृदय में स्थापित हो जाएं, तो हम कह सकते हैं हम कृष्ण को प्यार करते हैं। तो भगवान को प्यार करना कोई आसान कार्य नहीं है। आत्म इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। काम में, वासना में, लस्ट में और लव में ये अंतर है। लस्ट अपने बारे में सोचता है, मुझे लाभ मिलना चाहिए। वो ये भूल जाता है कि लाभ की सही परिभाषा क्या है। वो अपनी ही भौतिक बुद्धि से लाभ को सोचने लगता है। और भगवान की इंद्रियों की इच्छा को पूरा करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। तो यानी अपने से बाहर आना। तो यहां देवानंद पंडित अपने से बाहर आ चुके हैं अभी। क्या कर रहे हैं? वो एक भक्त की सेवा कर रहे हैं, कैसी वैसी जैसी उनको चाहिए। वो गिर ना जाए कहीं, क्राउड उनको ठोकर ना मारे, सेवा कर रहे हैं। और भागवतम इसका प्रमाण दे रही है, ऐसा लेखक लिख रहे हैं। कुलिया में सबका उद्धार करके महाप्रभु गंगा तट से होते हुए मथुरा की ओर निकल चले। ये भी विजन बहुत स्ट्रांग विजन है। महाप्रभु सबका उद्धार कर रहे हैं। कैसे? सबको दर्शन देके, सबको हरिनाम गवा के। इसका मतलब जिसकी भक्त बुद्धि है वो कहेगा उद्धार हो। हमारा सोचने का नजरिया ही बदल जाता है भक्ति में। और मान लो ये किसी की पिटाई भी करते हैं तो भी क्या बोलते हैं? उद्धार हुआ। नर कुबेर मणिग्रीव का उद्धार, ऐसा बोलते हैं। जबकि उन्हें श्राप मिला था। श्राप मिलना उद्धार है। ये भक्त की आंख है। पिटाई होना उद्धार है। ये भक्त की आंख है। और मटेरियल कॉन्शियसनेस इसको उद्धार नहीं मानती। वो तो हो पिट गया, नारद जी से गाली पड़ी इसको, हो बहुत डांटा इसको, बहुत मारा इसको। और भक्त क्या बोलते हैं? कृपा हो गई इस पे। किसी भक्त को डांट पड़ जाए सीनियर से, तो आसपास अगर भक्त हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कृपा हो गई आप पे। ये आपको थर्मामीटर मिल रहा है भक्तों की भक्ति चेक है, देखने का कि आसपास किससे सराउंडेड हो, भक्तों से या अभक्तों से। अभक्त कहेंगे तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, देखो ऐसा प्रभु जी को नहीं डांटना चाहिए था आपको, ऐसे माता जी को आपसे नहीं बोलना चाहिए था। तो समझ लेना कि उनकी भक्ति बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बेचारे आईसीयू में हैं। दृष्टिकोण नहीं है अभी भक्ति का। और कोई बोले कि अरे तुम तो आज तुम्हारा तो भाग्य ही उदय हो गया, कितने धनवान हो तुम, वास्तव में तुम ही रिच हो, तुम्हारे पे कृपा हो गई। तो समझ लेना आसपास अच्छे लोगों से सराउंडेड हो। अच्छे लोग हैं आसपास, ये आपको पॉजिटिव भी रखेंगे, भक्ति में आगे भी ले जाएंगे। और आसपास के लोग बोल रहे हो, निंदा कर रहे हो, ये ठीक नहीं हुआ, जैसे वो बोलते हैं ये ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब वो अपने ज्ञान को सीनियर के ज्ञान से श्रेष्ठ बता रहे हैं। यही वैष्णव अपराध कर गए। बहुत सटल है।
ऐसी शुद्ध चेतना होना। एक्टिंग तो कर सकते हैं हम ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं, पर वो कभी कभी होगा। तो कभी कभी आपकी बातों में बड़ा अच्छा दिखाई देगा वहां, और कभी कभी आपकी बातों में कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका अर्थ क्या है? कि अभी आर्टिफिशियली लगे हैं, पर कोई बात नहीं, अच्छा है, लगे रहो। एक दिन सीरियसली शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन जब आर्टिफिशियली बोल रहे हो तो हृदय में मंथन होना चाहिए, आई विल हैव टू लिव इट वन डे। क्योंकि जो प्योर होगा उस स्वतः ही ऐसा कर रहा होगा, उसको जान नहीं लगानी होगी ऐसा कहने में। वो स्वतः है, वो नॉर्मल है। इसलिए कई बार भक्त मिलते हैं ऐसे भक्तों से, बोलते प्रभु जी आप ऐसा कैसे कर लेते हो, माता जी आप ऐसा कैसे कर लेती हो। जेन्युइन हो गए ना, जेन्युइन हो गए। जेन्युइन हो गए तो वो तो जो करेंगे वैसा ही होगा। तो इतना बारीक हमें चैतन्य भागवत दिखा देती है, एक्सरे रिपोर्ट देती है हमें, है ना, जो जो बाहर से नहीं दिख सकता, अंदर से दिखता है। वो रिपोर्ट भी चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत, शुद्ध भक्तों का संग हमें दे देता है। बहुत सुंदर। तो उद्धार हुआ ऐसा बोल रहे हैं, ये प्रेमी जन की भाषा है ना, उद्धार कर रहे हैं। गंगा तट पर ही राम केली नामक गांव बसा था। वहां अधिकांश ब्राह्मण रहते थे। महाप्रभु ने कुछ दिन राम केली में एकांतवास किया, परंतु धीरे धीरे उनके वहां होने का समाचार फैलने लगा और चारों दिशाओं से लोग आने लगे। अब सूर्य को आप कितना छुपा लोगे, छुपा ही नहीं पाओगे। उसका तेज प्रकाशमान है, दीप्तिमान है, वो तो फैलेगा। महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने दिव्य भावों में निमग्न रहते हुए निरंतर कीर्तन किया। लोग दूर से उन्हें देखकर हरि हरि पुकारते हुए प्रणाम कर रहे थे। जब वह ध्वनि महाप्रभु के कानों में पड़ती तो वे कीर्तन करते रहो कहकर उन्हें प्रोत्साहित करते। महाप्रभु इस उद्देश्य से संसार में आए हैं कि हम सब लोग कीर्तन कर सकें, भगवान के नामों का उच्चारण कर सकें। ये महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य है। प्रेम धन देने आए हैं। गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन है। महाप्रभु इसको देने आए हैं, मतलब किसी उद्देश्य से आए हैं। अब जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य से कोई कार्य करता है और लोग उस कार्य को स्वीकार करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। सच्ची बात है। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं कभी, या भगवान के लिए, मंदिर निर्माण के लिए हम कुछ मांगने जाते हैं धन। उद्देश्य है, आज्ञा मिली है, तो हम धन मांगने जाएंगे ताकि जिसने आज्ञा दी है वो प्रसन्न हो सके। भगवान का मंदिर बनने में भगवान को भी प्रसन्नता, और जिस भक्त ने आज्ञा दी है उसकी भी प्रसन्नता। तो जैसे ही हम निकलते हैं और किसी से मांगते हैं और वो कुछ दे दे, तो उद्देश्य है कि जाएं और कुछ मिले ताकि भगवान की सेवा में लगे। और जब लोग हमारी बात मान लेते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। सच्ची बात है। या फिर भागे भागे आते हैं, बताते हैं उन्होंने एकदम से दे दिया प्रभु जी, उन्होंने ऐसे किया प्रभु जी, उन्होंने ऐसे किया। एकदम से कितना उत्साह होता है हमारे हृदय में कि उन्होंने स्वीकार किया। अब हम जैसे जीव जब कोई कार्य करने निकलते हैं और कोई कार्य मान ले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो भगवान का भी यही कार्य है।
भगवान प्रेम धन देने आए हैं, संकीर्तन आंदोलन देने आए हैं, और कोई संघ में आके कीर्तन करने लगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। महाप्रभु को प्रसन्नता होती है, इसलिए महाप्रभु के पार्षदों को, महाप्रभु के अनुयायियों को भी प्रसन्नता होती है कि भक्त लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं बात। क्या बात है? आओ साथ में बैठ के श्रवण करते हैं, संग में कीर्तन करते हैं, भगवान का यशोगान गाते हैं। तो महाप्रभु उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्यों? यही काम करने तो आए हैं, गोलोक छोड़ के आए हैं। सोचिए, गोलोक में लीला छोड़ के यहां आए हैं, बोले आया हूं सबको मैं कृष्ण कृपा देने के लिए आया हूं। एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। और अगर हम उसे स्वीकार कर लें अच्छे से, तो सोचिए पूरी गुरु परंपरा की भी प्रसन्नता, महाप्रभु की भी प्रसन्नता, एक साथ पूरी परंपरा को प्रसन्न कर दिया। और अगर हम अपने कुछ भौतिक छोटी मोटी चीजों के आगे इसको बेच दें, छोटे मोटे चीजों के आगे भगवान को प्रसन्न करने की विधि को छोड़ दें, कितने दुर्भाग्यशाली होंगे हम। महाप्रभु को प्रसन्न करने का संकीर्तन एकमात्र सुझाव है, भक्तों के संग रहना, भगवान का यशोगान सुनना, भगवान का यशोगान करना। तो महाप्रभु बहुत खुश थे। जैसे उनके कान में पड़ा, जैसे प्रभुपाद जी खुश हुआ करते थे। जब शुरुआती दिनों में हिप्पीज आने लगे, और तो कोई था नहीं, ये हिप्पीज लोग जिनको जीवन जीने का सलीका पता नहीं है, जो जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोग प्रभुपाद के संग में आए, धीरे 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 पवित्र होने लगे, धीरे धीरे प्रभुपाद की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने लगे। अक्षरशः। प्रभुपाद कितने प्रसन्न होते थे। ऐसा प्रभुपाद जी के लेटर्स में पढ़ोगे, प्रभुपाद जी चिट्ठियां लिख के भक्तों को बोलते थे, मैं बहुत खुश हूं, माय गुरु महाराज इज सेंडिंग ऑल ऑफ यू टू मी। मेरे गुरु महाराज आप सबको भेज रहे हैं मेरी सहायता करने के लिए, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। प्रभुपाद जी ने तो कई कई भक्तों को बोला, यू विल गो बैक टू गॉड हेड, यू विल श्योरली गो। तुमने मेरी बुक छापने में मदद की है, यू विल गो। इतने प्रसन्न। क्यों? कोई सहायता कर रहा है उनको अपने गुरु की आज्ञा पालन करने में, कोई सहायता कर रहा है। सो जब कोई संकीर्तन या मूवमेंट से जुड़ता है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी मिलती है कि भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं। तो महाप्रभु खुश हैं, और महाप्रभु क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं सबको। कि क्या कह रहे हैं? कीर्तन करते रहो। बोले यही करने तो आया हूं, अब आप करते रहो इसी को। भीड़ इतनी उत्तेजित हो गई कि दूसरों का क्या कहना, यहां तक मुसलमान लोग भी कीर्तन करने लगे। जय। तो संग में बल है। इतने सारे लोग जब मिलके कीर्तन करते हैं, तो कोई अकेला दुकेला वो भी शुरू हो जाता है, पीछे रह नहीं सकता। उस समय वहां का मुसलमान राजा निकट ही रह रहा था। एक सिपाही उन्हें पूरी घटना का ब्यौरा देने पहुंच गया।
उसने बताया कि कोई सन्यासी अपने जादुई मंत्र के कीर्तन द्वारा विशाल भीड़ को आकर्षित कर रहा है। राजा ने कहा, मुझे इस सन्यासी के बारे में सब कुछ बताओ। उसका नाम क्या है, क्या खाता है, रंग रूप का भी वर्णन करो। सिपाही ने कहा, जहां पना, मैंने आज तक ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा। इस सन्यासी का रंग सोने जैसा है और रूप लाखों कामदेवों को भी से भी अधिक मनमोहक। उनका विशाल काय सुंदर शरीर है, भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, गहरी नाभि से युक्त उनका पतला पेट अत्यंत आकर्षक है। सिंह जैसी गर्दन है, हाथी जैसे विशाल कंधे हैं, कमल नेत्र जैसे नेत्र हैं, लाखों चंद्रमाओं के समान उनकी अंग कांति अतुलनीय है। लालिमा युक्त उनके होंठ, मोतियों जैसी दंतावली, कामदेव के धनुष जैसी कमानदार बाहें बाहें, चंदन से आलेपित विशाल वक्षस्थल, उदित होते सूर्य के समान ताम्रमणि उत्तीर्य से ढका उत्तरीय से ढका उनका कटी प्रदेश सबके मन को मोहित कर रहा है। उनके चरण पूरे खिले दो गुलाबी कमल पुष्पों के समान हैं और पैरों के नाखून 10 दीप्यमान दर्पण के समान। मुझे लगता है कि सन्यासी के वेश में भ्रमण करने के लिए ये कोई राजकुमार है। उनका शरीर माखन के समान कोमल है, फिर भी जब वे तीव्र गति से भूमि पर गिरते हैं कोई चोट नहीं आती। नृत्य करते समय सैकड़ों बार धरती पर पटक कर गिरते हैं। उनके शरीर पर हुए रोमांच को देखकर कटहल का स्मरण हो आता है। कई बार उनका शरीर इतनी जोर से कांपने लगता है कि 100 लोग भी उन्हें संभाल नहीं पाते। नेत्रों से दो चमचमाती नदियों के समान आंसू बहते हैं। कई बार वे घंटों हंसते रहते हैं और फिर अचानक मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़ते हैं। ये दृश्य देखने वाले लोग चिंतित एवं भयभीत हो जाते हैं। उनका नृत्य नेत्रों के लिए महोत्सव जैसा है। नृत्य कीर्तन में उनकी तल्लीनता देखकर प्रतीत होता है मानो वह भोजन शायद आदि सब ब्रह्म कार्य भूल गए हैं कि खाना भी खाना होता है। दूर दूर से लोग उन्हें देखने आए हैं और अब कोई वापस अपने घर नहीं जाना चाहता। मैंने अपने जीवन में अनेक सन्यासियों, योगियों और विद्वानों को देखा है, परंतु ये सन्यासी असाधारण है। जहां पना, आपके क्षेत्र में इस सन्यासी का आगमन अवश्य एक सौभाग्य है। वे खाते सोते नहीं हैं, बस निरंतर कीर्तन में डूबे रहते हैं। क्या सुंदर वर्णन किया है महाप्रभु का। अच्छा हुआ जहां पना ने ऐसा पूछ लिया, एटलीस्ट हमें सुनने का अवसर मिल गया। तो धन्य है वे राजा, मुसलमान राजा। किसी भी भक्त के विषय में पूछना किसी भी भाव से हम भक्तों के लिए एक बड़ा दिव्य संवाद होना चाहिए। कोई किसी भक्त के विषय में पूछे तो उसके गुणों का व्याख्यान करना चाहिए। जब हनुमान जी भगवान राम से मिले पहली बार, तो ऐसा सुग्रीव का वर्णन किया कि भगवान राम के हृदय में सुग्रीव से मित्रता करने की इच्छा जागृत हो गई। ये हैं डिवोटीज। व्हेन यू आस्क देम, दे विल ग्लोरीफाई। क्यों? क्योंकि केवल अच्छी चीजें देखते हैं।
वैष्णवेर गुण ग्राही, केवल गुण गुण ग्रहण करते हैं। जैसे हंस दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है, लेकिन फिर भी हमें अपने अंदर अच्छे गुण कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। जो फ्राइडे को हमने श्लोक भेजा था, उसमें आपने पढ़ा होगा, नीचे एक लाइन थी कि हर वक्त हर व्यक्ति जो अपने को भक्त कहता है उसे सद्गुण कल्टीवेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बिना सद्गुणों के कोई भक्त नहीं कहलाता। हालांकि हमें अपने अंदर कल्टीवेट करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए गुण मेरे अंदर आए, लेकिन बाकी लोगों को गुण देखने चाहिए जितने भी दिखें। बहुत समय पहले की बात है, एक भक्त मेरे पास आए, प्रभु जी हमें मेरे को किसी में कोई गुण ही नहीं दिखता है, जिसको देखता हूं लगता है क्या है ये? जिसको देखता हूं लगता है कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है, इसमें क्या बड़ी बात है, गुण ही नहीं दिखता है। अभी थोड़े समय पहले की बात है, वो दोबारा मुझसे मिले, उन्होंने अपने ऊपर इतना कार्य किया, अभी वो हर भक्त का गुण गाते नहीं थकते। भक्तों के संग में इतना प्रभाव आ गया, अब आप उनसे बात कीजिए, अब भक्तों के गुण ग्रही हो। अब बोलते हैं मेरे में अपने में बहुत अवगुण दिखने लगे प्रभु जी। और वो भक्त वो तो बहुत अच्छा करते हैं, वो भक्त बहुत अच्छा करते हैं। कितना सुंदर परिवर्तन है ये। कभी गुण ही नहीं दिखते थे, लगता था मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं। और आज इतने गुण विकसित कर लिए कि सब में गुण दिख रहे हैं। तो अभी मुसलमान राजा ने पूछ लिया है सन्यासी कैसा दिखता है, इन्हें मौका मिल गया है बोल भगवान का गुणगान करने का, भक्त का गुणगान करने का। कितने सुंदर तरीके से गुणगान किया है। महाप्रभु को देखने की इच्छा तीव्र हो गई, और बहुत सारे लोगों को तो दिखने भी लगे होंगे, है ना, कितना अच्छा से लिखा है। आंखों के आगे छवि बन रही होगी। तो इसी छवि के साथ आपको भी छोड़े जा रहा हूं। समय हो गया, आगे की चर्चा करेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? पवित्र रुक्मिणी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू जी फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर। और कल का लेक्चर बहुत ऑसम था, मैडम से मेडिटेटिंग ऑन दैट लेक्चर। प्रभु जी, आज आपने एक चीज बोली कि तीन तरह के भक्त होते हैं, तीन तरह के वैष्णव होते हैं जिनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक जो भगवान से प्रेम करते हैं, एक जिनको लगता है कि वो भगवान से प्रेम करते हैं, और तीसरी कैटेगरी जिनको भगवान प्रेम करते हैं अपनी छोटी बुद्धि से। जबकि वी आर क्लियर, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, बट हाउ डू वी नो, हमें कैसे? क्योंकि जैसे कोई अभी शुरू में भक्त नहीं है, हमें ये भी सिखाया जाता है, आपने बहुत बार ये बोला है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे जाके वो वैष्णव बना तो भी हमें वैष्णव अपराध का, तभी हमें वैष्णव अपराध लगेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस भक्त को भगवान बहुत प्रेम करते हैं? ओके, अभी ध्यान से सुनिए। अगर आप थोड़ा और डीप जाएंगे तो कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है जिससे प्रेम नहीं करना। पहला, जो भगवान को प्रेम करता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। उसकी गतिविधि ऐसी लगेगी कि वो हमेशा कृष्णमय रहेगा, उत्तम अधिकारी है। दूसरा मैंने कहा था जो प्रयास कर रहे हैं प्रेम करने का, प्रयास। जो प्रयास कर रहे हैं प्रेम करने का, यानी कि हर वो भक्त जो माला लेके कोशिश कर रहा है कि अब मेरी डेवलपमेंट हो जाए, आज्ञा मानने का प्रयास कर रहा है, डिपेंडेंट होने का प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग, नव दीक्षित भक्त, या ट्राई कर रहा है कि मुझे भी कृष्ण प्रेम मिले।
तो यानी कि सारे भक्त आ गए उसमें, क्योंकि सारे भक्त प्रयास तो कर ही रहे हैं। ऐसा कौन होगा जो प्रयास नहीं कर रहा भगवान का प्रेम प्राप्त करने का। तो पहला था उत्तम अधिकारी, जो करता ही है, उसका तो दिनचर्या ही भगवान के लिए है। दूसरा, जो प्रयास कर रहा है, ट्राई कर रहा है, यानी कि सब लोग हो गए, सारे भक्त आ गए उसमें। और तीसरा, जिनको भगवान प्यार करते हैं। भगवान किनको प्यार करते हैं ये भी हमें पता है। भगवान तुलसी महारानी को प्यार करते हैं, भगवान गौओं को प्यार करते हैं, भगवान अपने वैष्णवों को प्यार करते हैं, भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं। तो उसमें फिर आ गए, तो बचा कौन? सारे सभी। डिवोटी आ गए। सो इट इज अ वे ऑफ सेइंग दैट यू शुड लव एवरीवन, एटलीस्ट ट्राई टू ऑफर रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ठीक है। एंड तो एक और प्रश्न है प्रभु जी, कल की क्लास से, कैन आई आस्क? हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी, कल वैष्णव निंदा पे बात हो रही थी। तो देर जैसे रूप गोस्वामी का हमें एग्जाम्पल पता है कि रूप गोस्वामी मेडिटेट कर रहे थे भगवान की लीला पे, लेकिन उस जो व्यक्ति थे ब्राह्मण जो लिम्प करके चल रहे थे, उन्होंने अपराध लिया। तो प्रभु जी, ऐसा हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में भी होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव बोलने का कुछ और होता है, हमारी इंटेंशन कुछ और होती है, और सामने वाला उसको वैष्णव अपराध ले लेता है और हमें पता भी नहीं चलता, और हमें बहुत बाद में पता चलता है, तब तक वो बात डाइल्यूट हो जाती है कि इस बात का वैष्णव अपराध लिया था, बहुत वो बात तब तक डाइल्यूट हो जाती है। तो क्या हमें उस समय हमारा क्या भाव होना चाहिए? हमें उस बात को मतलब यू नो ओके। इट कैन बी अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। आई मैंने नॉर्मली बोला, या मैंने कुछ, मेरे दिमाग में कुछ और था, लेकिन सामने वाले की परसेप्शन कुछ और थी, और उसमें वैष्णव अपराध लगा। तो उससे कैसे, मतलब माफी मांगना इज ऑलवेज यस, हम माफी हमेशा मांग सकते हैं, बट देखो, दो तरीके के अपराध हैं। एक है जानबूझ के, एक होता है ऑफेंस ऑफ ओमिशन, एक होता है ऑफेंस ऑफ कमीशन। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अपराध: ऑफेंस ऑफ ओमिशन, ऑफेंस ऑफ कमीशन। ओमिशन मतलब मुझे पता ही नहीं था, अज्ञानतावश हुआ, मुझे मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा हो गया है। ठीक है। इसे बोलते हैं अनजाने में किए गए अपराध। अनजाने में, आपकी इंटेंशन नहीं है, पर हो गया, दूसरे वाले ने ले लिया उसको अपने, आपने नहीं किया था पर उसने ले लिया अपराध। अगर वो व्यक्ति सीनियर नहीं है, मान लीजिए हम इक्वल्स या जूनियर्स की बात कर रहे हैं ना, इक्वल्स की बात कर रहे हैं, जूनियर्स में भी कोई अपराध है नहीं ऐसे, कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादातर क्योंकि समय इक्वल्स के साथ बिताते हैं, तो कई बार हो सकता है इक्वल्स के साथ अपराध हो जाए। क्योंकि अगर जूनियर है तो जूनियर तो अपराध लेगा नहीं, वो क्या कहेगा, वो तो उसको डांट भी पड़ेगी तो परसेप्शन नहीं बनाएगा, अगर वो सही भक्त है तो, है ना। वो सीनियर की बात का वो कहेगा नहीं, यही बात सही है मेरे लिए। पर अगर इक्वल्स की बात की जा रही है कि इक्वल्स हैं, और हमने कुछ कहा और उसने अनजाने में, हमने कुछ कह दिया और उसने ले लिया, तो अपराध लगेगा, है ना, लग जाता है अपराध। तो क्या करना चाहिए? इसीलिए भक्त बार बार बोलते हैं कि जाने अनजाने में मुझसे कुछ अपराध हुआ हो, क्षमा कर दीजिए। और दूसरे भक्त को भी इतना ओपन होना चाहिए कि अपने हृदय में ना रखे, क्योंकि आपने अनजाने में किया, लेकिन उसने मान लिया अपने हृदय में कि यह अपराध हो गया है, और वो अब आपके प्रति ठीक से बिहेव ना करे, तो वो अब और बड़ा अपराध करेगा, राइट। वो अब और बड़ा अपराध कर जाएगा आपके प्रति। इसलिए अगर कुछ लगे तो तुरंत इक्वल्स के साथ तो जाके बैठ जाना चाहिए, प्रभु जी मुझे ऐसा लगा आपकी उस बात से, बड़ा अजीब। वो कहे अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने ऐसे कहा था। ओह अच्छा, थैंक यू, सॉरी प्रभु जी, मैंने ऐसा सोचा, मेरी ना बुद्धि खराब है, ऐसा सोच लेती है कभी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, मैंने ऐसा आपको कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? ऐसे करके आपको बिल्कुल सेटल करना चाहिए उसको। एक जूनियर का मूड ये होना चाहिए कि अगर सीनियर उसे कुछ कह रहा है, चाहे टोंट ही मार लगी है उसको, मान लो, चाहे उसको प्रताड़ना की गई है, उसको बोलना, उसको ये सोचना चाहिए यही मेरे लिए सही है, उसको अपराध नहीं लेना चाहिए।
वो उनकी बात नहीं मान रहा है, वो अवज्ञा करके ज्यादा बड़ा अपराध कर रहा है, वो ज्यादा बड़ा अपराध कर रहा है। इसके बारे में और डिटेल सेपरेट एक हम क्लास कर लेंगे, जिसमें इसको और डिटेल में चले जाएंगे किस प्रकार एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन, हाँ, कितने भयंकर तरीके से ये भक्त का पीछा नहीं छोड़ते और उसकी भक्ति को निचोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको उसको भौतिकता में इतना तृप्त लिप्त कर देते हैं, उसकी भौतिक इच्छाएं आकाश जितनी बढ़ा देते हैं। कैसे ये ऑफेंसेस बहुत डेंजरस हैं, और वो ये कहता रहेगा मैं तो भक्त सेवा ही कर रहा हूं, वो यही बोलेगा मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो खत्म हो चुका। दीमक, दीमक जब लगती है तो बाहर नहीं लगती, वो लकड़ी को खोखला करती रहती है, बाहर से आपको पॉलिश ही दिखेगी, पर एक दिन वो पूरा दरवाजा धड़ाम करके गिर जाता है नीचे, और जब इंसान को पता लगता है तब तक दीमक अपना काम कर चुकी होती है। इसलिए हमें हमेशा अपराधों से बचना चाहिए, हमेशा। शिल प्रभुपाद जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के लिए बोला करते थे, बात गुरुदेव के लिए कहते थे कि तुम हमेशा भयभीत रहते हो वैष्णव अपराध से, ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें हमेशा भयभीत रहना चाहिए कि हमसे कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना, हम विनम्र रहें। देखो अगर विनम्र रहोगे कभी अपराध नहीं होगा, अपराध होगा ही तब जब अपने को हीरो मानोगे। चुपचाप स्वीकार करने की क्षमता अगर आ गई तो अपराध होगा नहीं। आपका पॉइंट डिफरेंस हो सकता है पर उसको प्रेम से पेश किया जा सकता है। कंसर्न एंड कंप्लेंट अगेन, सो बड़ा बहुत विस्तार टॉपिक है ये। आई होप आपको अपनी बात मिल गई हो कि हमें और विनम्रता। प्रभु जी, इस हाँ जी, सॉरी सॉरी, नहीं बोलिए इसमें बोलिए। एक चीज ये भी आती है, जैसे फेमिलियरिटी होती है जहाँ पर when we are too familiar, तो आउट ऑफ वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप भी हम कैजुअली लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो उस केस में भी कई बारी वी आर टू फ्रैंक एंड हम बोल देते हैं कैजुअली कुछ, फिर उसमें भी ऑफेंस लग जाता है। तो या तो फिर फॉर्मल रिलेशंस बना के रखने चाहिए, सो ओके, दैट वी देखिए आर वेरी कॉन्शियस, क्योंकि जब मुझे कॉन्शियस वही होता है व्यक्ति, सॉरी, कॉन्शियस वही होता है जहां पर रिलेशन नहीं होगा। जहां पे मेरा रिलेशन होगा, आई विल बी फ्री, आई विल बी कैजुअल। वेरी गुड। देखो मित्रता में हास्य परिहास चलता है, ठीक है। जब कभी आप मित्रवत मूड में हो, हास परिहास चलता है, थोड़ा मजाक करना, थोड़ा छेड़ना किसी को, थोड़ा अच्छे से डिस्कस, वो अगर उसे लाइटली ले रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो रस है एक, ये तो रस है। अब कोई क्या रस ले रहा है ये आप क्या जानो। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुनो अब कथा, तो तुमने पूछ पूछ लिया, अब जरा 2 मिनट 3 मिनट कथा सुनो। एक बार नारद जी पहुंच गए द्वारका। अब नारद जी को तो राइट है, कहीं भी चले जाते हैं, जहां मर्जी, उनके पास फ्री पास है, वीजा लगा हुआ है उनका हर जगह का, कहीं भी चले जाते हैं। एक बार वो द्वारका पहुंचे, एक कक्ष में गए तो भगवान कृष्ण सो रहे हैं। किसके साथ? अर्जुन के साथ। और अर्जुन की लात भगवान की छाती पे है। अर्जुन की लात, सोते सोते पता नहीं लगता ना, कई बार आपको पता है, आप जब सोते हो सोते कहाँ हो उठते कहाँ हो, है ना। कई बार पूरे चक्कर लगाते हो पूरे पूरे बेड पे। तो अर्जुन, अब नारद जी प्रवेश किए, द्वार खोला और देखा कृष्ण सो रहे हैं धुन, अर्जुन भी सो रहे हैं धुन, पर अर्जुन की लात भगवान की छाती पे है। नारद जी तो घूम गए, बोले ओ अब क्या होगा अर्जुन का। अर्जुन तो गियो है, होता ना ठाकुर तो गियो, बोले अर्जुन तो गियो।
तो पूरी रात नारद जी को नींद नहीं आई। अब जगा सकते नहीं भगवान को। सुबह सुबह वेट कर रहे, भगवान स्नान करके आए, नित्य क्रिया करके बाहर, है ना, भगवान स्नान वान करके आए, नारद जी दंडवत प्रणाम करके एकदम फर्राटे की स्पीड से आके बोलते हैं, भगवान अर्जुन को क्षमा कर दीजिए। बोले अर्जुन को क्षमा कर दीजिए? बोले वो वक्षस्थल जिसपे लक्ष्मी विराजमान होती है, अर्जुन की लात थी रात को। अर्जुन का क्या होगा? अर्जुन कौन से नरक में जाएगा? मैं पूरी रात पूरा डेटाबेस चेक कराया हूं, यम जी के यमराज जी को भी बुला के पूछ लिया है। भगवान की छाती पे लात केवल एक ही बार लगी थी, भृगु मुनि ने मारी थी। उसके बाद आज हुआ है। अर्जुन का क्या होगा? अर्जुन का क्या होगा? अर्जुन तो गया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि एक काम करना नारद जी, रात को जब अर्जुन सो रहे होंगे ना, तो उनके पास जाके बैठ जाना, बहुत करीब बैठना और उनका स्पर्श करना। ठीक है, अब जाओ। अब नारद जी को तो रात ना हो, वो सबसे लंबा दिन है जिंदगी का उनकी, रात हो ही नहीं रही। अब वो हर थोड़ी देर में पहुंच जाए, अर्जुन सोया कि नहीं, अर्जुन सोया कि नहीं। भगवान ने आज्ञा दी है, अब पूरा करना है, और कुछ ना कुछ तो भगवान आज्ञा देते हैं तो पीछे लीला होगी कोई। अब अर्जुन, रात हुई, अब अर्जुन अकेले सो रहे हैं। ये जाके पास बैठ गए। इतना आकर्षण हुआ अर्जुन से, बिल्कुल छुआ उनके पैर को, है ना, ऐसे करके छू रहे हैं। जैसे छुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चिंतन चल रहा है। आवाज आ रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। अर्जुन के शरीर से नब्ज छुई अर्जुन की, तो धड़क नहीं रही थी। कृष्ण 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 कृष्ण। नारद जी भौचक्के के रह गए। रगों में खून नहीं है, रगों में कृष्ण है, रगों में कृष्ण है। इतने कृष्ण को, हम जब सोते हैं तो हमारे रगों में कृष्ण, हम तो जब नाम जप कर रहे होते हैं तो भी सो रहे होते हैं। हम तो जप के समय भी सो रहे होते हैं, अर्जुन सोते समय भी जप कर रहे हैं, यहाँ कृष्ण में खोए हुए हैं। अब वो मित्र रस है ना, वो क्या है, सांख्य रस का उनका रिलेशन क्या है, मित्र का रिलेशन है। अर्जुन मित्र है। मित्रता में हास परिहास, पैर रख दिया, इधर रख दिया, वो अपराध नहीं लगता। पर नारद जी दास्य रस के हैं। दास्य रस के व्यक्ति को लगेगा ये तो अपराध हो गया है। पर साक्ष्य रस का व्यक्ति क्या कहता है, अरे मैं तो करना ही यही है। लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में पूरी तरह कृष्ण बसे हैं। अर्जुन की कॉन्शियसनेस में पूरी तरह कृष्ण बसे हैं। तो मैं ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि आपको ये समझ में आए कि कभी कभी मित्रता में हास परिहास होगा, लेकिन मित्र को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब उसको लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का। वो मित्र भी, अगर मान लीजिए कोई सीनियर भी कई बार मित्र व्रत व्यवहार करता है, वो मित्र बन जाता है आपका कई बार। हम उनको, हमारे अंदर, उनके अंदर, उनके लिए ऐसा ही भाव होना चाहिए। मित्र व्रत एकदम कॉन्शियस प्योर, ये उनकी लीला है, वो नीचे आके ऐसी लीला कर रहे हैं, मित्र बन गए हमारे, पर है नहीं। तो बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी। तो जो नवदीक्षित भक्त हैं, या जो अभी भक्ति में आए हैं, या जो सीनियर के सामने, उनको बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। वो मित्रव्रत हो सकते हैं, हम नहीं। और बुरा भी नहीं मानना चाहिए अगर वो कुछ कह दें तो, कुछ बोल दें तो। अगर बुरा माने तो आप फिर अपराध करोगे, और आप अपराध, एक बार अगर अपराध के श्रेणी में पहुंच गए तो बार बार अपराध होंगे।
अगर आपने अपने मन में एक बार किसी के लिए गलत विचार ले आए, फिर बार बार आपका मन उसको एम्प्लीफाई करके देता रहेगा। इसलिए इस चक्र को काटना है, तोड़ दीजिए चक्र को क्षमा मांग के, और फिर दोबारा गलती ना कीजिए। समझ में आया सबको? हाँ। सो मित्रता में हास परिहास चलता है, बुरा मत मानिए। मित्रता में बुरा मानना नहीं चलता, बुरा मानना नहीं चलता, हास परिहास कर सकते हैं, इट्स ओके, फ्रेंडशिप है। पर सीनियर के साथ नहीं करना है ऐसा। वी शुड बी कॉशियस। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। हरे कृष्णा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, आई हैव टू रश नाउ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। तो आपकी क्लास में आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जैसे कि स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि जिसके लिए भक्ति श्रेष्ठ है वो वैष्णव निंदा से बचेगा। और आपने ये भी बताया कि भगवत भक्ति केवल किसी शुद्ध भक्त की सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देवानंद पंडित बक्रेश्वर पंडित की कर रहे थे। तो भक्त की सेवा क्या है, तो आपने ये भी बताया कि बप्पू सेवा से भी कर सकते हैं, वाणी सेवा से भी कर सकते हैं। बप्पू सेवा यानी उनकी पर्सनल सर्विस। तो कोई सौभाग्यशाली जीव होता है, उनको ये सेवा मिलता है। और कोई इससे भी सौभाग्यशाली जीव होता है तो उनको वाणी सेवा ही मिलता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त होता है। और आपने ये भी बताया कि प्रेम का स्वभाव क्या है। तो प्रेम का स्वभाव यही है कि मुझे प्रेम की कोई गंध भी नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मेरे को प्रेम है, तो वास्तविक में वो प्रेम नहीं है। तो हमें जिनसे प्रेम होता है, सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में कोई सोचते नहीं। और आपने इसमें ये भी बताया कि भगवान की सेवा करके हो सकता है हम भगवत धाम नहीं जा सकते, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, पर उनकी शुद्ध भक्ति की सेवा करके हम निस्संदेह सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं या भगवत धाम जा सकते हैं। और इसमें राधानाथ स्वामी महाराज का आपने बात बताया कि अगर किसी से प्रेम है या हम किसको प्रेम करना चाहिए, कैसे पता चलेगा, वो आपने 6 पॉइंट्स में बताया कि अगर हम उनसे प्रेम करें जो कृष्ण से प्रेम करते हैं। सेकंड आपने बताया कि जो कृष्ण से प्रेम करने की प्रयास कर रहे हैं। और थर्ड आपने बताया जिनको कृष्ण प्रेम कर रहे हैं। और लाभ का परिभाषा भी आपने बताया, जो अपने लाभ के लिए सोचता रहता है तो उसको काम कहते हैं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी लाभ के लिए सोचते हैं तो उनको प्रेम कहते हैं। और आपने ये बताया कि महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो हमें गोलोक का प्रेम धन देने आए हैं, जो होता है हरि नाम संकीर्तन। तो हम इस प्रेम धन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो इससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और उनकी हमारी जो गुरु परंपरा है, वो भी खुश हो जाएंगे। और इसको आपने एग्जाम्पल के माध्यम से भी ये बताया कि जैसे हिप्पीज लोग हैं, तो प्रभुपाद जी की बात को पूरा मानते थे और काम कार्य कर रहे थे, उनका भी उद्धार हो गया। और लास्ट में आपने ये बताया कि किसी भक्त के बारे में पूछना या बताना, ये भी सौभाग्य की बात होता है। जो पूछता है वो भी सौभाग्यशाली है, और जो बताता है वो तो और भी सौभाग्यशाली, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है गुणगान करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतना प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।